नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, इस समय एमपी में पंचायती राज चुनाव का माहौल जोरों पर है। चुनावी रंजिश हमेशा लोगों के बीच होती ही है। कहीं इस रंजिश को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ज़बरदस्ती अपने फेवर में वोट डलवाने को लेकर के झगड़े होते हैं, और ये झगड़े कई बारी एक बड़ा रूप ले लेते हैं। तो इसी तरह का इस बार के शो में मैं मामला लेकर के आई हूँ टीकमगढ़ जिले के कन्नपुर गांव का, जहां पर 28 जून को जीत का जश्न मना रहे लोगों के बीच एक दलित परिवार के ऊपर पीछे से कुल्हाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। फिलहाल विपक्षी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़ित का इलाज चल रहा है। दोस्तों, कवरेज के दौरान पीड़ित परिवार से निकल कर आया कि इस साल पंचायती राज चुनाव में पूर्व प्रधान बेबी राजा और मानिक राम के बीच मुकाबला था। मानिक राम की पत्नी चुनाव जीत गई, जिसका 28 जून को जश्न मनाया जा रहा था। जश्न में सभी लोग नाचते गाते झूमते हुए चले जा रहे थे। उस जश्न में काशीराम भी शामिल था। जैसे ही काशीराम बाथरूम के लिए रुका, वैसे ही विपक्षी बेबी राजा के सहयोगी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। और चीख पुकार सुनते ही जश्न मना रहे लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो काशीराम नाजुक अवस्था में पड़ा हुआ था। रैली में थे तो ये रह गए पीछे। अच्छा, ये आए घर से तो वो अकेले रह रहे हो, तो पीछे बाथरूम करने लग गए। तो बोला वो यहाँ क्यों पेशा कर रहा है? तो भैया तुम्हारे यहाँ क्यों समेट ला, हम अपने दूसरी का कर ले, तुम्हारा क्या मतलब यहाँ का? तुम लोग ने हमने को हरा दिया, लोधना को जिता दिया, हमको वोट नहीं दिए। कि हमने थोड़ी जिताया, सब गांव बस्ती ने जिता, हमारे अकेले वोट से थोड़ी जीते। वो भाग तो कुल्हाड़ी उड़ाई, कुल्हाड़ी मार दी, पीछे वार किया। पीछे से कितनी कुल्हाड़ी मारी? एक ही मारी। तो आप लोग की रिपोर्ट तुरंत लिख गई थी? किस तरह का सहयोग रहा प्रशासन का, पुलिस का? फिर हम थे नहीं, क्या सहयोग रहा क्या नहीं, हम तो डॉक्टर वहाँ लेके गए दिया, दबा दिया। तो रिपोर्ट नहीं लिखी थी तुरंत? नहीं, टीकमगढ़ में तो लिखा हो। जब हम इन्हें भर्ती करा वहाँ तो सरकारी अस्पताल में पुलिस आई, वहाँ भी आन लिए गई, तो वहाँ बताया सब चीज़। फिर वहाँ से रेफर करा, उन्होंने दुआ कर दिया। कवरेज के दौरान गांव वालों से जासूसी में निकल कर आया कि आज़ादी के बाद से ही उनके गांव में बेबी राजा का परिवार ही प्रधानी करता आ रहा है। लोग उसे दबाव और डर के कारण एक तरफा वोट देते थे और वो जीत जाता था। लेकिन पिछले पंचवर्षीय में बेबी राजा के विपक्ष में मानिक राम चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, पर वो हार गए। हारने के बाद उन्होंने 7 साल खूब मेहनत की, और इस बार जब महिला सीट आई तो मानिक राम ने बेबी राजा के विपक्ष में अपनी पत्नी को चुनाव के लिए खड़ा कर दिया। जनता ने भी खूब सहयोग किया, क्योंकि कहाँ तक जनता डर सहम कर एक तरफा वोट करती। इसलिए मानिक राम की पत्नी 525 वोटों से जीत गई। लेकिन उसकी जीत बेबी राजा और उसके सपोर्टरों को हजम नहीं हुई। तलवार भी नहीं। तो ये सब चुनावी रंजिश थी। चुनाव की के तुमने उन्हें वोट कह दा, हमें कह नहीं दा। अब भी जा कह रहे कि भैया जिंदगी कट गई हमारी, दे तुम कम से कम घर मकान कुटी करवा देते, गैल भी बनवा देते। बस केवल में जनता ने जो सोचो, हम अगर सरपंच अपना बदल लें तो अपने गांव को विकास हो जाए। सुबह दबाव डाल रखे एक एक कह ने मुआवजे सुबह तो हमें भी सब दे, केवल चुनाव की वजह से कर रहा जो कर रहा। तो गांव वाले के दबाव में उनको वोट करते थे? जब गांव में कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं किया, रहते ही हैं। दवा में तो है ही हैं, सिर्फ दवाई में है, बाकी कुछ नहीं।
पीड़ित परिवार से जासूसी में ये भी निकल कर आया कि काशीराम का इलाज चल रहा है। अभी तक ग्वालियर में 2.5 लाख रुपए लग चुका है। फिर क्या किया आप लोगों ने? इलाज में कितना पैसा खर्च हुआ आपका? करीब हमारा होगा जी 2.25 लाख रुपये अभी का। अब कल तक हमारा 2.25 लाख हो गया था। अभी और 15-20 दिन दवाई चलेंगी। टाके वगैरह आए हैं? हाँ जी, कितने 18 टाके 17-18 टाके आए। वो भी डबल टाके लगे, पहले अंदर भी लगे, सब ऊपर से लगे। दूसरी बात, विपक्षी बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं और उनका दबदबा भी है, इसलिए उनको डर है कि कभी भी वो किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए वो अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर टीकमगढ़ एसपी बीडी त्रिपाठी का कहना है कि उनका मुकदमा लिख गया है, धारा 307 और हर्जन एक्ट लगा हुआ है। उसमें 307 लगा है जी, है ना जी, और इसके बाद हरिजन एक्ट लगा है और मुलजिम अरेस्ट होके जेल में। परिवार वालों का आरोप है कि हम लोगों को अभी भी एक दहशत का माहौल है कि कहीं और कुछ ना कर दें। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो जिनने मारा है वो जेल में है जी, और उनके माँ बाप और वो तो खुद ये गुस्सा के कारण घर उनका खुद तोड़ के आए। जी, हम खुद गए थे ना, जी, जी, तो अब वहाँ रहने लायक भी नहीं जी। और वहाँ कोई गांव में है ही नहीं ये लोग, इनके परिवार के। सर, अभी किस तरह का जैसे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सपोर्ट है वहाँ परिवार वालों को? परिवार वालों को पूरा सुरक्षा का सपोर्ट है। हमारी पुलिस मोबाइल और तो हमारे सीआई पर रहते हैं, उनको भी हम खुद जाके बोले हैं कि आपको कोई भी परेशानी हो तत्काल बताओ। जब हमने इस मामले में विपक्षियों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि सच में उनके घरों में ताला लटका हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो चुनावी रंजिश को लेकर के झगड़े और मारपीट हुए हों। हमेशा जब भी कोई चुनाव होता है, लड़ाई झगड़े और मारपीट जरूर होती हैं, यहाँ तक कि लोग जान तक लेने में उतारू हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? जब हमारा संविधान कहता है कि हम अपना हक अधिकार किसी को भी दे सकते हैं, तो फिर क्यों? क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम किसी को अपने मन से अपना अधिकार दे सकें? इसमें इतनी जलन और रंजिश मानने वाली क्या बात है? तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।